पिछली वीडियो में हमने देखा था कि संयोजी बंध 3 प्रकार से बनते हैं। एक बंध इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है, दूसरा बंध इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बनता है और तीसरा बंध जो है वह इलेक्ट्रॉनों के दान के फलस्वरूप बनता है। तो हम उसमें से पहली वीडियो पढ़ेंगे, पहला टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है वैद्युत संयोजी बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो बंध बनते हैं उन्हें हम वैद्युत संयोजी बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। यह ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को हम कर्व्ड एरो से शो करेंगे, ऐसे कर्व्ड एरो से ऐसे हम शो करेंगे। तो देखिए हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए, 4 तत्वों के हैं। सोडियम 281, इसके वाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी अष्टक से 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है। क्लोरीन 287 है, यहाँ पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाता तो इसका अष्टक पूरा हो जाता, यानी अष्टक से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम है। मैग्नीशियम 12 है, 282, इसके पास अष्टक से 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन 8 है, 26, इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो इसका अष्टक भी भर जाता। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये तत्व आपस में किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर पाते हैं। यहाँ पर देखिए सोडियम है, सोडियम के वाह्य कोश का हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो वैलेंस सेल होगा उसके इलेक्ट्रॉनों को यहाँ डिनोट करेंगे। संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों को हम यहाँ दिखाएंगे। तो Na के वाह्य कोश यानी संयोजी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, Cl के संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो जहाँ पर कमी है और जहाँ पे अधिकता है तो अधिकता वाला इलेक्ट्रॉन कमी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जब सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है तो सोडियम पे धन आवेश आ जाता है। आप जानते ही हैं कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को हटाता है, अपने अंदर से त्यागता है, तो उसके ऊपर धन आवेश हो जाता है, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर लेता है तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है। तो Na पे प्लस और Cl पे माइनस हो रहा है, और दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो NaCl हो जा रहा है। एक इस पे प्लस एक इस पे माइनस, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और NaCl बन जाएगा। ठीक है, अब हम चलिए देखते हैं MgO। तो Mg को हम क्या पाते हैं कि Mg के पास अष्टक से 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है और O के पास अष्टक से 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो Mg के दोनों इलेक्ट्रॉन O की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जब Mg के दोनों इलेक्ट्रॉन O की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो Mg पे 2 प्लस हो जाता है और O पे 2 माइनस हो जाता है। इस तरीके से यह MgO बन जाता है। इसी तरीके से हम कुछ और तत्वों को भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और ये जो हम प्रदर्शित कर रहे हैं 3 स्टेप्स में, इन्हीं तीनों को हम लुई डॉट फार्मूला बोलते हैं या NaCl या MgO की स्ट्रक्चर बोलते हैं। हम आगे बहुत सारा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बहुत सारा स्ट्रक्चर बनाएंगे। अभी हम और भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे MgCl2 भी अगर हम चाहें तो बना सकते हैं। MgCl2 कैसे बनेगा? Mg, ये देखिए ये Mg है और ये है Cl। तो Mg के वाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और Cl के वाह्य कोश में 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है। ऐसे ही यहाँ जो है Cl के वाह्य कोश में यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये Mg का 1 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पर ये बात गौर करिएगा कि जिस परमाणु की संख्या कम रहेगी उसे हम बीच में रखेंगे, और जिसकी अधिक रहेगी उसे हम साइड बाय साइड रखेंगे। मतलब सेंट्रल एटम यहाँ Mg है, तो Mg के 1 इलेक्ट्रॉन को Cl ने ले लिया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को दूसरे Cl ने ले लिया। चूँकि Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ये दोनों Cl को दे रहा है। तो ऐसा जब होगा, अब यहाँ पर Mg पे 2 प्लस हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके ट्रांसफ़र हुए हैं, और प्लस 2 Cl ने 1 लिया है तो 2 Cl पे ये माइनस हो जाएगा, या ये बन जाएगा MgCl2। इस तरीके से हमने MgCl2 बना लिया। इसी तरीके से बहुत तत्वों को, बहुत यौगिकों को हम ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण तभी होगा जब एक तत्व के पास अष्टक से इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे और दूसरे तत्व के पास अष्टक से इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो जिसके इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे उसके इलेक्ट्रॉन दूसरे जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसकी ओर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और जो हम ये एरो लगा रहे हैं, इस तरीके की जो एरो लगा रहे हैं, तो ये जो टेल है उधर रहेगी जिधर अष्टक के पास इलेक्ट्रॉन अधिक है,
और हेड जो है उधर जाएगा जिधर अष्टक के पास से इलेक्ट्रॉन कम है, यानी जिधर से जिधर की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे हम वैसे ही तीर को लगा देंगे। इस बात को गौर करिएगा। दूसरी चीज़ देखिए, जिसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम मेटल्स यानी धातुएं कहते हैं। तो देखिए सोडियम जो है वह मेटल है, क्या है? मेटल है। मैग्नीशियम के बाह्य कोश में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या है? ये भी मेटल है। लेकिन क्लोरीन और ऑक्सीजन, इसके बाह्य कोश में 7 है, इसके बाह्य कोश में 6 है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डिमांडिंग है, इलेक्ट्रॉन को डिमांड कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम नॉन मेटल्स कहेंगे। ये क्या हैं? नॉन मेटल्स, मतलब ये अधातुएं हैं और ये धातुएं हैं। तो जब एक धातु रहेगी और एक अधातु रहेगी तो उन दोनों के बीच में जो बंध बनेगा उसे हम वैद्युत संयोजी बंध कहेंगे। इसी तरीके से हम बहुत सारा वैद्युत संयोजी बंध बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको बनाना है Al2O3 तो Al2O3 भी वैसे ही बनेगा। AlCl3 बनाना है तो वो भी ऐसे ही बनेगा। Al2O3 में 2 Al होगा और 3 O होगा, और AlCl3 में 1 Al होगा और 3 Cl होगा। एक एक इलेक्ट्रॉनों की ट्रांसफरिंग AlCl3 में Al के इलेक्ट्रॉन Cl की ओर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और इसी तरीके का बंध बनेगा। इस बंध को हम वैद्युत संयोजी बंध कहेंगे। इस तरीके का जहाँ भी बंध आपको दिखता है तो ये वैद्युत संयोजी बंध की साइन है। ओके, अब अगला बंध हम पढ़ेंगे सहसंयोजी बंध। उसे हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।